ये किम जोंग है जो कुछ भी कर सकता है, ये दुनिया जानती है दर्शकों, और आप भी जानते हैं नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, लेकिन मदुरो को अपना दोस्त बता रहा है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी के बाद दुनिया के कई पावरफुल लीडर्स एक के बाद एक रिएक्शन दे रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब अमेरिका वेनेजुएला की लड़ाई में किम जोंग की एंट्री हो गई। दर्शकों देख रहे हैं आप, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने मदुरो को अपना दोस्त बता दिया है। किम जोंग ने ट्रंप से मदुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने के लिए कहा है। किम जोंग ने अमेरिका को विश्व युद्ध की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा ट्रंप मदुरो की स्थिति तत्काल सार्वजनिक करें, कहां पर हैं। किम जोंग ने आगे कहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह स्थिति दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएगी, जिसके गंभीर परिणाम होंगे। और आपको बता दें, जैसे ही किम जोंग की एंट्री हुई है, दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन बजने लगा है। इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से भी सवाल किया, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पिछले साल ही हमने देखा किस तरह इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ, और इस साल की शुरुआत में आज सुबेरे अमेरिका ने वेनेजुएला में सैनिक हमला बोल दिया। ये तो जंगों की शुरुआत है, अब तो और जंग आने बाकी हैं, और सबसे बड़ा जंग होगा अगले साल जब चीन ताइवान पे हमला करेगा, जिसकी पुष्टि अमेरिका ने अपने रक्षा रिपोर्ट में की है, जो उनकी संसद को सौंपी गई 23 दिसंबर को पिछले साल। यह कहना सही होगा कि 2026 शांति का साल नहीं बल्कि युद्ध और जंग का साल है। अब दर्शकों बड़ी बात क्या है, अभी तक जो आप देख रहे हैं वो तीसरे विश्व युद्ध को बता रहा है, और ये तस्वीर बहुत ज्यादा जरूरी है। विवेक इधर आइए, वॉल 1 पर ध्यान रखिए जरा। ये आपको बता रहे हैं दर्शकों वेनेजुएला में क्या हो रहा है। देख रहे हैं आप, वेनेजुएला में वहां के मंत्री आ गए और वो लोगों से क्या कह रहे हैं, पहले आपको जरा सुनवा देता हूं। Venezuela sabe que ha sido agredida. Venezuela sabe lo que tiene que hacer. Nuestro pueblo sabe lo que tiene que hacer. Nuestro presidente, tenemos ya 28 semanas de las primeras amenazas. 28 semanas. Y concretaron un ataque artero, vil, contra un pueblo que dormía. अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये देख रहे हैं आप, वेनेजुएला की सड़कों पर टैंक उतर गए। दावा किया जा रहा है कि अब ये जंग और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मदुरो किडनैप हो गए, और अब मदुरो कहां पर हैं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ट्रंप उन्हें किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले गए, जो थोड़ी देर बाद जानकारी देने वाले हैं। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये अमेरिका की तरफ से तो अटैक किया गया, लेकिन अब जो वहां की डिफेंस यूनिट है उन्होंने कहा है कि हम हार नहीं मानेंगे और आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। यानी वेनेजुएला की आर्मी ने अमेरिका के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। अब दर्शकों बड़ी बात क्या है, अगर वेनेजुएला की तरफ से भी कुछ किया गया तो फिर दुनिया भर में युद्ध का सायरन बजना तय है। दर्शकों, देश में घुसकर राष्ट्रपति के अपहरण से वेनेजुएला में काफी ज्यादा गुस्सा है। वेनेजुएला सरकार ने इसे साम्राज्यवादी हमला करार दिया है। सरकार ने कहा कि हमला तेल पर कब्जा करने की कोशिश है। ट्रंप तख्ता पलटकर खनिज संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन इस साजिश को वेनेजुएला की जनता कामयाब नहीं होने देगी। रक्षा मंत्री ने सैन्य और नागरिकों की मोबिलाइजेशन की घोषणा की है, एकजुट रहने के लिए कहा है। अमेरिकी हमलों के खिलाफ प्रतिक्रिया की चेतावनी दी। इसके अलावा वेनेजुएला ने यूएन से बैठक बुलाने की मांग की। साथ ही अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा करने की भी अपील की गई है और कहा है कि जवाबदेही तय करने के लिए एक साथ आना होगा। वहीं उपराष्ट्रपति डेल्सी ने मदुरो के जिंदा होने का प्रमाण मांग लिया है, और दर्शकों ये प्रमाण मांगा गया है क्योंकि मदुरो बहुत महत्वपूर्ण है वेनेजुएला के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए आपको बताते हैं मदुरो क्यों महत्वपूर्ण है। निकोलस मदुरो
जिनका जन्म हुआ 1962 और वेनेजुएला के काराकास में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बस ड्राइवर की नौकरी से की दर्शकों, और बस चलाते चलाते निकोलस मजदूर यूनियन के नेता बन गए। साल 1999 में वेनेजुएला के एक्टिव पॉलिटिक्स में मदुरो की एंट्री हुई और एक साल बाद ही ये वेनेजुएला की संसद के सदस्य बन गए। साल 2013 में निकोलस मदुरो अंतरिम राष्ट्रपति चुन लिए गए। इसके बाद वहां पर चुनाव हुआ और जीत मिली तो मदुरो राष्ट्रपति बने। साल 2019 में दूसरी बार और 2025 में तीसरी बार प्रेसिडेंट बने। लेकिन आज निकोलस मदुरो को यूएस ने बंधक बना लिया है। वो कहां है ये कोई नहीं जानता, इसलिए बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है अमेरिका का। लेकिन दर्शकों, इस वक्त एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, आपको बता दें। बड़ी खबर, ब्रेकिंग दिखाइए। हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क लाए गए मदुरो, इवो जिमा शिप से न्यूयॉर्क लाए गए हैं मदुरो। मदुरो को पता चल गया ट्रंप क्या है, ये जेडी वेंस ने कहा है दर्शकों। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि ट्रंप जो कहते हैं वही करते हैं। लेकिन दर्शकों, जेडी वेंस कह रहे हैं कि ट्रंप जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि ट्रंप जो कहते हैं वो नहीं करते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों? क्योंकि ट्रंप ने कहा तो कुछ और था। सुनिए जरा ट्रंप ने क्या कहा था और आज वो पलट गए। सुनवाइए जरा। I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. No more wars, no more disruptions. We will have prosperity and we will have peace. Under Trump, we will have no more wars, no more disruptions, and we will have prosperity and peace for all. I am the candidate of peace. I am peace. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. No more wars, no more disruptions. We will have prosperity and we will have peace. Under Trump, we will have no more wars, no more disruptions, and we will have prosperity and peace for all. I am the candidate of peace. I am peace. सुना दर्शकों आपने, ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले कहा कि मैं दुनिया में कोई युद्ध नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ शांति आएगी। लेकिन यहां तो शांति नहीं आ रही है दर्शकों। और आपको बता दें, वेनेजुएला हमले के बाद दुनिया भर के नेता हैरान हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना हो रही है, शांति की बात करते करते युद्ध करने लगे। हालांकि कुछ देश डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में भी हैं दर्शकों। सवाल यह कि अब खुद को शांति दूत बताने वाले ट्रंप अचानक युद्ध की राह पर खुद कैसे चल दिए। दावा है कि ट्रंप इस हमले को शांति से जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला की सरकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है। अमेरिका के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। वेनेजुएला में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन भी किया जा रहा है। अमेरिका यह भी दावा करता है कि राष्ट्रपति मदुरो अवैध गतिविधि और हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे, इसलिए अमेरिकी हमले को जायज बताया जा रहा है। आपको बता दें, यही सबसे बड़ा सवाल है जो डोनाल्ड ट्रंप पर अभी तक जो उन्होंने बयान दिए हैं विश्वास ना करने के लिए प्रेरित करता है।